morning class. I am Manjurana and this is your science class. So हमने प्रीवियस क्लास में क्या पढ़ा था कि क्रॉप्स क्या होती हैं. सबसे पहले हमने डिस्कस किया था कि हमें खाने की ज़रूरत क्यों होती है और खेती किसे कहते हैं, क्रॉप्स किसे कहते हैं, फसल किसे कहते हैं, ये सब कुछ हमने डिस्कस किया था. तो हम इस टॉपिक को आगे से कंटिन्यू करते हैं. Crops are of different types like cereals, fruits and vegetables. यानी कि फसलें अलग अलग प्रकार की होती हैं, जैसे अनाज, फल, सब्जियां. और फसलों को अलग अलग मौसम के अकॉर्डिंग उगाया जाता है. ऐसा नहीं है कि हम जब हमारा मन करे हम गेहूँ उगा रहे हैं, जब हमारा मन करेगा हम धान उगाएंगे. ऐसा नहीं होता है. जो फसलें हैं, क्रॉप्स हैं, वो मौसम के अकॉर्डिंग, सीज़न के अकॉर्डिंग उगाई जाती हैं. क्रॉप्स कैन बी क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ सीज़न इन विच दे ग्रो. यानी कि जो क्रॉप्स हैं उनको क्लासिफाइड, वर्गीकृत किया जाता है बेसिस किसके आधार पर, सीज़न, मौसम के आधार पर. जिस मौसम में वे उगाई जाती हैं, जिस मौसम में वे उगाई जाती हैं उस मौसम के आधार पर फसलों का कुछ वर्गीकरण किया जाता है. फसलों को जो क्लासिफाइड किया जाता है उनको 2 टाइप से क्लासिफाइड किया जाता है, खरीफ क्रॉप्स एंड रबी क्रॉप्स. ये दोनों क्रॉप्स मौसम के अकॉर्डिंग होती हैं, सीज़न के अकॉर्डिंग. जो खरीफ क्रॉप्स हैं वो अलग सीज़न में उगाई जाती हैं और जो रबी क्रॉप्स हैं वो अलग सीज़न में उगाई जाती हैं. आप सबको मैंने बताया था क्रॉप्स मतलब होता है फसल. और फसल किसे कहते हैं, जब हम एक जगह पर एक ही प्रकार के पौधों को लगाते हैं. यानी कि जब एक जगह पर सेम प्लांट्स को ग्रो किया जाता है, सेम प्लांट्स को उगाया जाता है, तो उसे हम फसल कहते हैं. जैसे हमने लास्ट क्लास में एग्जाम्पल भी दिया था कि जैसे गेहूं की फसल होती है, उसमें क्या होता है कि एक खेत में सारे जो प्लांट्स होते हैं वो गेहूं के ही होते हैं, किसी और चीज़ के नहीं होते हैं. तो अभी हम इसको करते हैं क्लासिफाइड, यानी इसका वर्गीकरण. सबसे पहले हम देखते हैं खरीफ क्रॉप्स, यानी कि खरीफ फसल. जो खरीफ की जो फसल होती हैं वो हमारी बारिश के मौसम में उगाई जाती हैं. कब उगाई जाती हैं, बारिश यानी कि रेनी सीज़न में, बरसात के मौसम में खरीफ फसल उगाई जाती हैं. और जब बारिश का मौसम होता है वो कब से कब तक होता है, जून टू सितंबर. यानी कि जो खरीफ क्रॉप्स होती हैं वो हमारी जून से लेकर सितंबर तक ही उगाई जाती हैं. और जून से लेकर सितंबर तक का जो मौसम होता है वो हमारा रेनी सीज़न होता है. अब चलिए देखते हैं कौन कौन सी क्रॉप्स हैं जो खरीफ क्रॉप्स में आती हैं. फर्स्ट है आपकी पैडी. पैडी मतलब धान. धान की जो फसल होती है वो हमारी खरीफ क्रॉप होती है और वो जून से लेकर सितंबर में उगाई जाती है. सेकंड है मेज़. मेज़ मतलब मक्का. जो मक्का की जो फसल होती है वो भी आपकी जून से लेकर सितंबर तक ही उगाई जाती है और ये क्या है, एक खरीफ क्रॉप है. नेक्स्ट है सोयाबीन. सोयाबीन भी आपकी एक खरीफ क्रॉप्स होती है और इसको भी हम बारिश के मौसम में ग्रो करते हैं, यानी कि उगाते हैं. ग्राउंडनट्स, मूंगफली एंड कॉटन, कपास. यानी ये सारी जो फसलें हैं, पैडी, मेज, सोयाबीन, ग्राउंडनट एंड कॉटन, ये सारी फसलें आपकी खरीफ क्रॉप्स में आती हैं और ये सारी फसलें बारिश के मौसम में उगाई जाती हैं. और बारिश का मौसम कब होता है, जून से लेकर सितंबर के महीने तक हमारा रेनी सीज़न होता है और इसी सीज़न में, इसी टाइम पीरियड में हमारी खरीफ क्रॉप्स ग्रो की जाती हैं. सो नेक्स्ट क्रॉप है हमारी रबी क्रॉप्स. जो रबी क्रॉप्स होती हैं ये हमारे विंटर सीज़न में उगाई जाती हैं. विंटर मतलब जो हमारा सर्दी का सीज़न होता है. विंटर सीज़न मतलब सर्दी के मौसम में. और जो विंटर सीज़न का जो टाइम पीरियड होता है वो होता है अक्टूबर टू मार्च.
यानी कि अक्टूबर के महीने से लेकर मार्च के महीने तक का जो मौसम होता है वो हमारा विंटर सीज़न होता है। इसको हम ऐसे नहीं कह सकते हैं मार्च से अक्टूबर, नहीं, मार्च से अक्टूबर तक विंटर सीज़न नहीं होता है। विंटर सीज़न होता है आपका अक्टूबर से स्टार्ट होता है और मार्च तक होता है। तो रबी क्रॉप्स के कुछ एग्जांपल देखते हैं, कौन कौन सी खेती होती हैं। वीट क्रॉप, जो वीट क्रॉप होती है वो आपकी रबी क्रॉप्स होती है और ये कब उगाई जाती है, अक्टूबर से लेकर मार्च के महीने तक। नेक्स्ट है आपका ग्राम, ग्राम मतलब चना, चने की फसल भी आपकी विंटर सीजन में ग्रो होती है। नेक्स्ट है पी, मटर, ये भी आपकी विंटर सीजन में ग्रो होती है अक्टूबर टू मार्च। मस्टर्ड, सरसों एंड लिनसीड, अलसी, यानी वीट, ग्राम, पी, मस्टर्ड एंड लिनसीड, ये सारी जो फसलें हैं आपकी, ये सारी जो क्रॉप्स हैं ये आपकी रबी क्रॉप्स हैं और ये विंटर सीजन में ग्रो होती हैं और इनका टाइम पीरियड क्या होता है, अक्टूबर टू मार्च। अक्टूबर से मार्च के महीने तक ये ग्रो होती हैं। इन सबसे अलग, बिसाइड्स दीज, pulses and vegetables are grown during summer at many places। इन सबसे अलग कई जगहों पर जो ये पल्सेस हैं, दालें हैं और सब्जियां हैं वो गर्मी के मौसम में भी उगाई जाती हैं। तो ये आपने टॉपिक किया। क्रॉप्स को हम दो टाइप्स में क्लासिफाइड करते हैं, खरीफ क्रॉप्स एंड रबी क्रॉप्स। खरीफ क्रॉप्स आपकी ये होती हैं जो हमारी रेनी सीजन में ग्रो होती हैं, जून टू सितंबर, और रबी क्रॉप्स आपकी विंटर सीजन में होती हैं, टाइम पीरियड अक्टूबर टू मार्च। सो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इसमें बेसिक प्रैक्टिसेस ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन, यानी कि फसल उत्पादन की आधारिक पद्धतियाँ। यानी कि जो क्रॉप प्रोडक्शन है, ये तो पीछे तो हमने बात किया कि कौन सी फसल किस मौसम में ग्रो होती हैं। अब कोई भी फसल है उसको उगाने की कुछ पद्धतियाँ होती हैं, उसको उगाने के लिए बहुत सारी एक्टिविटीज़ की जाती हैं। तो वो एक्टिविटीज़ क्या क्या हैं अभी हम वो पढ़ेंगे। कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप्स इन्वॉल्व्स सेवरल एक्टिविटीज़ अंडरटेकन बाय फार्मर्स, यानी कि किसानों के द्वारा फसलों की खेती करने के लिए बहुत सारी एक्टिविटीज़ की जाती हैं। फसलों को बोने से पहले, अभी आपको पता है कोई भी किसान है खेत में कोई फसल लगाएगा उससे पहले भी बहुत कुछ करते हैं। फसल की बुआई होती है और उसकी कटाई तक बहुत सारी एक्टिविटीज़ की जाती हैं। वो एक्टिविटीज़ क्या हैं वो हम वन बाय वन देखते हैं। फर्स्ट है हमारी प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, यानी कि मिट्टी को तैयार करना। सबसे पहले हम खेत को तैयार करते हैं। सेकंड है हमारा सोइंग, सोइंग मतलब बुआई, यानी कि बीज को बोना। थर्ड है हमारा एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स, यानी कि खाद और उर्वरक को मिलाना। फोर्थ है इरिगेशन, इरिगेशन मतलब सिंचाई करना। अब फसल अगर कोई उगाएंगे तो उसमें पानी भी चाहिएगा। फिफ्थ है प्रोटेक्टिंग फ्रॉम वेट्स, यानी कि खरपतवारों से सुरक्षा करना। सिक्स है आपका हार्वेस्टिंग, यानी कि फसलों की कटाई करना। सेवेंथ आता है आपका स्टोरेज, मतलब भंडारण, उसको स्टोर करना। क्या क्या है, फर्स्ट प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, सबसे पहले मिट्टी को तैयार किया, फिर सोइंग उसकी बुआई की, फिर उसमें खाद और फर्टिलाइजर्स, खाद और उर्वरक को मिलाना, इरिगेशन सिंचाई करना, प्रोटेक्टिंग फ्रॉम वेट्स खरपतवारों से फसलों की सुरक्षा करना, हार्वेस्टिंग फसलों की कटाई करना, और स्टोरेज उनका भंडारण करना। ठीक है, अब हम इन सारे टॉपिक्स को वन बाय वन पढ़ेंगे पूरा बहुत अच्छे से एक्सप्लेनेशंस के साथ। तो हमारा फर्स्ट टॉपिक होगा प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, जिसे हम अपनी नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। अब आपको करना क्या है, आपको ये सारा काम नोट डाउन करना है और लर्न करना है। और जो PDF मैंने दी है आपको चैप्टर 1 की, आपको डेली उसमें से एक एक पेज की रीडिंग करनी है। और अगर आपको किसी वर्ड की कोई मीनिंग नहीं समझ में आ रही है तो आप मुझे
पूछ सकते हो। आज की क्लास इतनी ही। थैंक यू क्लास।